का नज़ारा है यहाँ पे। और आज इन खिड़कियों को बंद कर दिया गया है सेफ्टी के लिए, लेकिन उस समय में मुकुट का लुक आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से पूरा महल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आकर देखा बोल सर, यहाँ से पूरा महल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ओके प्ले। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली है, 104 रुपये की 2 टिकट मिली, जैसे कि मैं बताया 52 रुपये की टिकट। और ये इसका मेन एंट्री गेट हुआ था उस समय में। ये सिटी पैलेस का रास्ता है दोस्तों। उस समय में महारानी सामने से नहीं आती थी, पीछे से आती थी सुरंग के ज़रिए। तो यही सिटी पैलेस से वहाँ पे महल तक रास्ता होता था। तो ये इसका मेन रास्ता है हवा महल के अंदर जाने का। तो हम टिकट ले लिया, अंदर की साइड चलते हैं आइए। और ये इसका रास्ता आप देख सकते हैं, दोनों साइड से ऊपर जाने का। तो अंदर की साइड चलते हैं आइए। और यहाँ इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है किसने बनाया था। ये 1778 में बनना चालू हुआ था और 1803 तक ये बन के कम्प्लीट हो गया था पूरा, समझ सकते हैं आप। और इसे बनाने वाले थे उस्ताद लालचंद, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, आइए। दो स्टार्ट प्ले कर दिया। तो दोस्तों जैसे हम एंट्री लेकर अंदर आते हैं तो सामने आता है चंद्रपोली गेट। चंद्रपोली गेट रखा गया था, चंद्र भगवान जो होते थे उनके ऊपर रखा गया था। और उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं सारे भगवानों की पिक्चर बनी हुई है। गणेश भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, सबकी है। तो ये चंद्रपोली गेट हुआ करता था। और उस समय में जो उस समय पानी इस्तेमाल किया जाता था वो कहाँ से आता था, क्योंकि आसपास तो रेत हुआ करती थी। तो उस समय जो कुआं बनवाया गया था वो दोस्तों आज भी है। आज भी इसके अंदर पानी है, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन उस समय जो सिस्टम होता था इसका दोस्तों, वो ऐसा होता था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाला लगा दिया गया है, यहाँ से रस्सी डाल के पानी लिया जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी गहरा कुआं है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी गहरा कुआं है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं दोस्तों ये। ठीक है, और अब हम चलते हैं अंदर की साइड। अंदर की साइड आपको पूरा नज़ारा कराएंगे। और इस चंद्रपोली गेट की एक खासियत ये थी दोस्तों कि ये सीधा नहीं बना हुआ था, यानी कि ये स्पेशली महल औरतों के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, देख रहे हैं। हम जैसे ही महल के अंदर एंट्री लेते हैं तो इधर से रास्ता जाता है इसका, आप देख सकते हैं। रास्ता सीधा ना होके घूम के रास्ता है, और घूमने के बाद ये मेन एंट्री आती है महल की, समझ सकते हैं। ये पूरा महल आ गया आपका, जिसे हवा महल बोलते हैं। और आप ये जो फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन हाल फिलहाल में लगवाया गया था दोस्तों। उस समय में यहाँ पे सिर्फ पानी हुआ करता था मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए यहाँ सिर्फ पानी हुआ करता है, जिसे हौज बोलते हैं। ये फाउंटेन बाद में लगा है, और ये पूरा हवा महल है। और जो मुकुट हमने आपको दिखाया था, यानी कि मेन हवा महल का चेहरा, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे करके ही जा रहा है ऊपर, यानी कि पूरा 5 मंजिल हमें घूमते हुए ऊपर जानी है। और ये पूरा महल का रास्ता है, आप देख सकते हैं। पूरा घुमा दे, ये पूरा महल का रास्ता आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको अंदर का नज़ारा कराता हूँ, पहले आइए। पॉज करते हैं। पॉज कर दे। तो हमारा तीसरी मंजिल पे, जिसका नाम है विचित्र मंदिर, यानी कि विचित्र का मंत्र होता है जो चीज़ समझ में ना आए। और ये जो हवा महल है ये पिरामिड की तरह बना हुआ दोस्तों, यानी कि जैसे ऊपर जाता रहेगा कम होता जाएगा। हम तीसरी मंजिल पे हैं और इसका आकार छोटा हो गया है, आप देख सकते हैं। पूरा ये छोटा आकार हो गया है। तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल वो है, और 5वीं मंजिल वो है ऊपर की साइड। तो मैं आपको तीसरी मंजिल यानी कि विचित्र मंजिल दिखाता हूँ, आइए। तीसरी मंजिल है दोस्तों, जिसका नाम विचित्र था। विचित्र मतलब जो चीज़ समझ में ना आए, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम तीसरी मंजिल पर आए तो इसका आकार छोटा हो गया, यानी कि पिरामिड की तरह। और ये सारी खिड़कियाँ खुली हुई उसी समय की। और बाकी जो छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, जैसे 953 खिड़कियाँ कहते हैं, वो बाकी खिड़कियाँ बंद कर दी गई हैं सेफ्टी रीजन से। बाकी मेन जो खिड़कियाँ नुमा है वो सारी खुली हुई है, देख रहे हैं आप। और इसके बाद चलते हैं चौथी मंजिल पे। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो क्या पता जाने दें या ना दें। तो हम चौपर चल के देखते हैं कि जाने देंगे नहीं देंगे, आइए। जो तो विचित्र मंदिर, मतलब मंदिर के अंदर, यानी कि तीसरी मंजिल के अंदर विचित्र
क्या चीज़ है, अंदर तो कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों विचित्र का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आप सारी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई आपको नहीं देख सकता, जो रानियों के लिए होता था। यानी कि स्लेट नुमा बनी हुई ऐसे करके आप ये देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से देखने में कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जैसे आप पास में जाएंगे तो आपको पूरा महल यहाँ से नज़र आएगा, और नीचे वालों को कुछ नज़र नहीं आएगा कि ऊपर से कौन देख रहा है उन्हें। आप ये देख सकते हैं, तो इसलिए विचित्र मंदिर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर की साइड चलते हैं ये। तो दोस्तों इस टाइम मैं आ चुका हूँ चौथी मंजिल के अंदर, जो प्रकाश मंदिर कहा गया है। प्रकाश का मतलब कि चारों तरफ से रोशनियाँ हैं जहाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पांचवी मंजिल, जिसे मुकुट मंदिर कहा जाता है। वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि सेफ्टी का रीज़न है, इसलिए वहाँ जाने के बदले यहाँ से इसका पूरा लुक दिखा रहा है। ये आप पूरा देख सकते हैं, मुकुट का लुक आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से पूरा महल दिखाई दे रहा है। जरा यहाँ पर आकर देखा बोल सर, यहाँ से पूरा महल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ का नज़ारा भी सामने ऊपर की साइड पूरा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा, और ये पूरा महल है इसका, देख रहे हैं आप। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस यहाँ की मेन लोकेशन जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आप जो सामने पहाड़ के ऊपर महल देख रहे हैं, जूम करके दिखाओ उधर। ये सामने जो महल देख रहे हैं वो है नाहरगढ़ फोर्ट, जो राजा जय सिंह ने बनवाया था जयपुर की सुरक्षा के लिए। यानी कि इसके ऊपर तोपें तैनात होती, इसके ऊपर तोपें तैनात होती थी, और इसका जो गोला होता था वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता था, समझ सकते हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है जंतर मंतर, ठीक है। और जो झंडा देख रहे हैं आप वो है सिटी पैलेस का झंडा, जो आप देख रहे हैं वो चीज़ वो है सिटी पैलेस का झंडा, जो जहाँ पे आज के प्रेजेंट के महाराजा रहते हैं वहाँ पे। और वो दो झंडे लगे हुए हैं, एक झंडा तो जयपुर का है, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा झंडा और लगा हुआ है। छोटा झंडा इस मारे लगा होता है दोस्तों कि ये प्रेजेंट कर सके कि इस समय जो यहाँ के महाराजा हैं वो उस समय इस जयपुर के अंदर हैं। तो वो झंडा जब लगता है जब महाराजा जयपुर के अंदर होते हैं, जब महाराजा नहीं होते तो वो छोटा वाला झंडा वहाँ से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा हवा महल जो मैंने आपको डिस्कवर किया, आप देख सकते हैं। वहाँ से हम नीचे से आए थे और ये पूरा महल मैंने आपको डिस्कवर किया है। यहाँ से आप पूरा लुक इसका देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके आसपास काफ़ी प्राचीन मंदिर है दोस्तों, जिनका इतिहास अगर देखा जाए तो लगभग 2000 साल पुराने जयपुर के अंदर प्राचीन मंदिर मौजूद है, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हवा महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत